हेलो दोस्तों, आपका नाम स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, जिसमें प्रश्नावली 1.2 और इसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय के हिसाब से हम क्या निकालेंगे? HCF प्लस LCM। ठीक है, किस प्रमेय से? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से। अगर सिंपल वर्डों में कहे तो हम गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालेंगे। चलिए फिर दोस्तों देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय सिंपली ये कहती है कि कोई भाज्य संख्या है, उसको अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बोलती है। अब हमें समझना होगा कि ये भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं अभाज्य क्या है, बाकी वाली सारी भाज्य। अभाज्य संख्या, इसमें वे संख्याएं होती है जिसमें एक का या खुद का, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। जैसे मान लो 3 है, 3 में या तो 3 का भाग जाएगा, एक का तो खैर सब में जाता ही है, सारी संख्याओं में एक का तो भाग जाता ही है, तो एक को भूल जाओ। खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो तो 3 में खुद का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। इसी टाइप से अगर तुम 4 लोगे तो 4 में 2 का भाग जाता है, 4 का तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या होगी? भाज्य होगी। कैसी संख्या हो गई? ये भाज्य संख्या होगी। इसी टाइप से अगर तुम 7 लोगे तो 7 में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, ओनली 7 का जाता है, इसलिए ये अभाज्य है। क्या है? अभाज्य संख्या 7। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या, वो 2 है और वो सम है। ये ओनली इकलौती सम संख्या और जो अभाज्य है, क्योंकि बाकी सब में तो 2 का भाग जाएगा ही, क्योंकि जो भी सम है सब में 2 का भाग जाना है, इसलिए बाकी सम है वो हमेशा भाज्य संख्या होगी। ओनली 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या और पहली संख्या भी है अभाज्य। और टोटल 1 से 100 के बीच में अगर आपको पूछे कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो 25 अभाज्य संख्या है, और सबसे बड़ी 100 के बीच में अभाज्य संख्या 97 है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है। 97 100 के लिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, और सम भी है सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें। अब तो ये तो होगी बेसिक नॉलेज की बात। अब आपको एलसीएम और HCF कैसे निकालते हैं, इसके सहायता से, कि आपको भाज्य संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है? भाज्य संख्या, उसको आपने क्या किया? अभाज्य में कन्वर्ट कर दिया। एक तरीके से अभाज्य का गुणनखंड, अभाज्य के गुणनखंड के रूप में आपने व्यक्त किया। पहले भाज्य से अभाज्य में गए, उसको उसके गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया। अब उससे HCF और LCM कैसे निकलते हैं? दूसरी, ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? ये वो विधि है कि आधारभूत प्रमेय की सहायता से अगर आप HCF और LCM निकालते हो तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है, इसलिए उसको अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। चलिए फिर एग्जांपल लेते हैं कि इससे HCF और LCM हम कैसे निकालते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 6 and 20। ये 2 संख्याएं हमें दे रखी है, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना है, मतलब इनको गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, वो भी अभाज्य संख्या का। कैसे? अभाज्य संख्या का गुणनखंड के रूप में हमें इसको व्यक्त करना है, फिर उससे HCF और LCM निकालना है। चलिए फिर गुणनखंड निकालते हैं। पहले 6 का, 6 में किसका 2 का भाग जाता है? कितनी? 3 बार। 3 का जाता है 1 बार, तो हमारे पास 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 3। ठीक, इसी टाइप से 20 में 2 का भाग जाता है 10 बार, 2 का भाग जाता है 5 बार, फिर 5 का जाता है। इसका गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 5। अगर आप यहां देखोगे तो 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो इसको आप ये लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणा 5, मतलब 2 का स्कोर जितनी बार आता है उतनी बार उसकी आप घात बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 हो गया, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो एक गुणनखंड तो यहां से मिला था आपको 2 गुणा 3,
यहाँ क्या लिख सकते हो कि 2 कितनी बार एक बार है, 3 एक बार है, तो 2 की घात 1, 3 की घात 1, इसी टाइप से 5 की घात भी 1। अब आपका HCF क्या बोलता है? HCF ये बोलता है कि सबसे छोटी से छोटी घात जो आपस में कॉमन है, अगर 2 से लेके चले तो 2 की सबसे छोटी घात जो दोनों में कॉमन है, तो क्या है, 2 की घात 1 है, इधर भी है और उधर भी है, क्योंकि 2 है तो ऑटोमेटिकली 1 तो रहेगा ही, इसलिए सबसे छोटी और जो कॉमन है वो 2 की घात 1 है। अब 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, इसलिए 3 नहीं लिख सकते। 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है, नहीं लिख सकते। इसका मतलब हमको जो हैसियत मिला है साइड में केवल एक ही है और कुछ नहीं है, तो ये 2 की घात 1 मिला है, तो आपका आंसर हो गया 2। 2 की घात 1 क्या हो जाएगा, 2। अब इसी टाइप से आपका एलसीएम, एलसीएम क्या बोलता है कि बड़ी से बड़ी घात, इधर 2 की घात 1 है, इधर 2 की घात क्या है, 2 है, तो पहले 2 की घात 2 सेलेक्ट करो, और जो नहीं दे रखे हैं वो भी ले लो, इधर नहीं है वो उनको भी ले लो। 3 की घात कितनी, एक बार आई। 5 की घात कितनी, एक बार आई, तो इनको भी ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का 2 की घात 2 क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, गुणा 3 गुणा 5, 4 3 12 और 12 5 60, तो आपका आंसर हो गया 60। तो एलसीएम क्या हुआ 60, एचसीएफ क्या हुआ 2। एलसीएम से एक बात आपको पता चलती है कि एलसीएम है जो दे रखी है उन संख्या से बड़ा हो सकता है, जबकि एचसीएफ हमेशा इन संख्याओं से छोटा ही होगा। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, 96 और 404। ठीक है, इनको गुणनखंड निकालते हैं। पहले 96 का गुणनखंड 2 का भाग जाएगा, क्योंकि सीधी सम है तो सम में 2 का ही ट्राई करेंगे। पहले छोटी से हिसाब से ही ट्राई करना है, छोटी अभाज्य संख्या से। इस टाइप से पहले 2 का, फिर 3 का, 5 का, 7 का, इस टाइप से ही हमें ट्राई करना है, इसी सीक्वेंस में, तो इजी रहता है। बाकी किसी भी सीक्वेंस में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें 3 का भी भाग जा सकता है, इसलिए पहले मैंने 2 का ही ट्राई किया, क्योंकि सीक्वेंस से चलें। 4 और इधर कितना गया 8, 48 टाइम जाएगा। फिर से 2 का भाग, 4 में 2 बार, 8 में 4 बार। फिर से 2 का भाग, 2 में 1 बार और 4 में 2 बार। फिर से 2 का भाग, 12 में 6 बार। फिर से 2 का भाग, 3 बार। फिर 3 का 1 बार। अब यहाँ देखोगे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 5। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 की पावर 1। इसी टाइप से 404 को निकालो। पहले 2 का भाग दो, 202। फिर से 2 का भाग, 101। इधर देखोगे तो आपको पता है कि 101 क्या है, खुद ही अभाज्य संख्या है। यहाँ ट्राई कर मत कर लेना आपको, इसीलिए मैंने वो 100 तक की अभाज्य संख्याएं जो लिखवाई थी, उसका रीजन यही था कि 101 खुद ही अभाज्य संख्या है, नहीं तो आप गुणनखंड ट्राई करते ही रह जाते और टाइम खराब होता। एक बार तो इसका गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार, मल्टीप्लाई 101। चलते हैं फिर HCF निकालते हैं। HCF में क्या होता है, सबसे छोटी घातें जो कॉमन, 2 की घात 2, इसके अलावा ना 3 इधर है और ना 101 इधर है, तो वो तो कॉमन है ही। इसका मतलब HCF आपका हो गया 4। अब LCM, एलसीएम इधर निकाल दो। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ी, कितनी बड़ी बड़ी घातें कॉम है वो लिख दो। 2 की घात कॉमन इसमें जरूरी नहीं, 2 की घात 5 बड़ी घात, 3 की घात कितनी, 1 बड़ी है, एंड 101 की 101। 2 की घात 5 क्या होती है, उसको सोल्व करके हम देख लेते हैं। 2 को 5 बार लिखते, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 8 16 32, कितना होता है 32। तो 2 की घात 5 की जगह मैं 32 लिख देता हूं, मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीप्लाई 101। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 303। इस 303 का हमें मल्टीप्लाई करना 32 से, कर दो 32 का मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 3 2 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9, ये आएगा। तभी हमें इसका एलसीएम यहां से क्या मिलेगा, 32 गुणा 303 इज इक्वल टू
9696 ये एलसीएम है। क्या है? एलसीएम। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहां से हमें ये एलसीएम मिल गया हमें, और एचसीएफ हमारा कितना था? 4। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में 3 संख्या दे रखी है। पहली संख्या क्या है? 6, उसका निकालते हैं। 2 3 3 1, गुणनखंड क्या आया? 2 की पावर 1 3 की पावर 1। इसी टाइप से अगला 72। 72 में किसका 2 का भाग जाएगा? कितनी बार? 3 6 2 12, 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर से 2 का 3 में कितनी? 1 बार, 1 बच गया 16, 16 में कितनी? 8 बार। फिर से 2 का 18 कितना? 9, 3 3 बचे, फिर से 3 का 1। इसमें गुणनखंड क्या आएगा? 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार, इसलिए 2 की घात क्या हो गई? 3। 3 कितनी? 2 बार आया, तो 3 की पावर 2। इसी टाइप से हमें सोल्व करना है 120 का। 2 का भाग कितनी बार गया? 60, फिर से 2 का 30, फिर से 2 का 15, इसका जाएगा 15 में 5 का, 5 3 15, पीछे बचे 3। तो सीक्वेंस जरूरी नहीं है, किसी भी टाइप से निकाल सकते हैं। अगर 5 दिखता है तो सीधा 5 का दे सकते हो आप, आगे ही रहता है। योग 1 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ये हमारे गुणनखंड थे। अब इसमें देखना है कि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 क्या? यहाँ 2 की पावर 1 है, सबसे छोटी घात देखनी है। 2 की 3 है, इधर 2 की 3 है, तो सबसे छोटी 2 की घात कितनी है? 1। 3 की घात इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो 3 की पावर कितनी है सबसे छोटी? 1। 5 तो इधर है ही नहीं, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। तो यही हमारा आंसर हो गया HCF के लिए। अब इसी टाइप से एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो आ रखा है सारा लेना है। 2 की घात बड़ी से बड़ी कितनी है? 2 की घात 3 है, तो 3 ले लिया। 3 की घात बड़ी कितनी है? 2 है, यहां से मिल जाएगा। एंड 5 की पावर क्या है? 1 है, तो 5 की पावर बड़ी से बड़ी 1 है, वो ले लो। अब 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 5 क्या होगा? 9 8 72, 72 मल्टीप्लाई बाई 5। कर लो 72 का मल्टीप्लाई 5 से। 10 का सुपर हासिल 1, 7 पंजा 35 और 1 37, 360। तो इसी टाइप से आपका आंसर क्या हो गया? 360। ये क्या हो गया? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, आपका क्या आ गया? 360। ये था आपका थ्योरी पार्ट, और नेक्स्ट में हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। जो डिटेल वाइज जो आपके प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों एमएम स्टडी से जुड़ने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।